यूपीएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी में देखा गया है कि इन दिनों बहुत सारा डॉक्यूमेंट को लेकर फर्जीवाड़ा चल रहा था, जिसमें कोई रिजर्वेशन का गलत फायदा उठा रहा था, कोई अपनी डिसेबिलिटी का गलत फायदा उठा रहा था और अपनी डिसेबिलिटी और रिजर्वेशन का गलत फायदा उठाकर आप उस पद तक पहुंच रहे थे। तो इसी के रिगार्डिंग यूपीएससी इस साल जो है वो आपको फॉर्म भरने से पहले ही ये डॉक्यूमेंट मांगेगी, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है यूपीएससी की तरफ से। तो क्या है यहाँ पर आप देख लीजिए। आवेदन के लिए आप पहला ही जमा करना होगा डॉक्यूमेंट। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब उम्मीदवारों को आवेदन करते समय ही अपनी आयु और आरक्षण संबंधी दावों के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। तो आप लोग को यहाँ पर क्या बताया गया है, आपका एज रिलेटेड यानी आपको बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल, और साथ ही आपको यहाँ पर आरक्षण से रिलेटेड जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं उनको यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट अगर आप डालते हैं तो वो आपको सही सही डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर प्रस्तुत करना होगा, यानी आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पर प्रॉपर अपलोड करना होगा। तो आप अगर यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं और फॉर्म भरेंगे 2025 के लिए, तो आप इन डॉक्यूमेंट को पहले ही बनवा कर रखेंगे ताकि आपको कोई भी परेशानी बाद में नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी 1 महीने का समय देगी और कोई भी डॉक्यूमेंट 1 महीने में नहीं बनता है, प्रॉपर 2-3 महीने समय लगता है बनने में। तो आप एज रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो बनवा लेंगे, और साथ ही रिजर्वेशन से कैटेगरी किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आप रिजर्वेशन सर्टिफिकेट यानी आपका अपना जाति प्रमाण पत्र, या फिर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको बनवा के रखना होगा ताकि कोई भी फॉर्म भरते टाइम दिक्कत नहीं हो। तो इसके रिगार्डिंग ये बताया गया था कि परीक्षा पास करने के बाद जमा करने की आवश्यकता होती थी, यह निर्णय अब यहाँ पर लिया गया है, क्योंकि आईएएस पूजा खेड़कर के मामले में बाद लिया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने ओबीसी और विकलांगता कोटा का गलत तरीके से लाभ उठाते हुए सिविल सेवा चयन प्रतियोगिता में, हालांकि उन्होंने इन आरोपों को खंडन किया था। 22 जनवरी को जारी सिविल सेवा परीक्षा नियम 2025 के तहत आप लोग को अब जन्म तिथि का प्रमाण, श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, सेवा वरीयता से संबंधित सारे दस्तावेज आपको यहाँ पर यूपीएससी के वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। तो इसके रिगार्डिंग ये जानकारी थी। जो भी छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके समक्ष ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, यह आपका दोस्तों के साथ। और तब तक के लिए धन्यवाद।